हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सीटेट का जो एग्ज़ाम होना है वो दिसंबर में होना है। उसकी डेट फ़िलहाल कंफर्म है, 14 दिसंबर को एग्ज़ाम होना है। तो सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो लगातार जो है आपका पेपर कहीं ना कहीं जो है इसका लेवल बढ़ रहा है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सीटेट का एग्ज़ाम कई बार दे चुके होंगे, और कई लोग ऐसे होंगे, कई अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे होंगे। ठीक है, तो सीटेट जो एक ऐसा एग्ज़ाम है, हालांकि इस बार जो एग्ज़ाम होना है उसमें कुछ चेंजिंग होनी थी लेकिन नहीं हुई है। ये आप सभी के लिए अच्छी बात है कि सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। तो उस स्थिति में जब सिलेबस नहीं चेंज हुआ है तो आपको तैयारी किस तरीके से करनी है, कौन कौन चीज़ें पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप पहले अटेम्प्ट में सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर कर लें। क्योंकि कई बार होता है कि बहुत सारे लोग सीटेट जो है पढ़ते तो हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। वो पढ़ भी रहे हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, रटने की कोशिश करते हैं। जबकि आप सभी समझ रहे हैं या जानते हैं कि जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो अब जो है आप रटने पर आधारित नहीं होता है, आपकी समझ पे आधारित है। यानी कि आपको जो भी पेपर पढ़ना है, चाहे वो फर्स्ट पेपर के लिए सीडीपी पढ़ना है, ईवीएस पढ़ना है, हिंदी इंग्लिश कुछ भी पढ़ना है, उसमें जो भी टॉपिक्स हैं उनको रटने की ज़रूरत नहीं होती है, समझने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो अब जो है, हालांकि सीटेट हमेशा से ऐसा ही रहा है कि ये समझ पर आधारित रहा है, लेकिन पहले यानी 2018-19 के आसपास जो भी पेपर आते थे, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखते हैं तो वो पेपर बहुत ही ईजी होते थे आज के अकॉर्डिंग। इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ है आपका जनवरी में या जुलाई में जो एग्ज़ाम हुआ था, उसका अगर आप पेपर उठा के देखते हैं तो बहुत चेंजिंग है पहले के पेपर में और अब के पेपर में। लगातार जो पेपर है उसका लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए आपको ठीक से पढ़ने की ज़रूरत है, जो है रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो सीटेट का आप सभी ने अप्लाई कर दिया होगा। जिन लोगों का सीटेट क्लियर है वो बीपीएससी टीआई 4 या अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन जिनका सीटेट क्लियर नहीं है वो किस तरीके से पढ़ें ताकि उनका सीटेट इस बार अच्छे नंबर से निकले, और टीआरई 4 में या फिर जो टीआरई 5 आने वाला है, या फिर जो अदर स्टेट है वहाँ पे कोई वैकेंसी आती है, चाहे वो केवीएस हो, DSSB हो या अन्य एग्ज़ाम हो, उसमें वो पार्टिसिपेट कर पाएँ, को जो है उसके लिए एलिजिबल हो पाएँ। तो सबसे ज़रूरी होता है सीटेट का एग्ज़ाम। तो अच्छे नंबर लाना है, अदर स्टेट में आपको जाना है तो उसके लिए सीटेट आपको क्लियर करना होगा। अब सीटेट क्लियर करने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है, जो सबसे पहला तरीका होता है वो क्या होता है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सीटेट जो एग्ज़ाम है आप सभी ने फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा, पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या करना है कि जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है, अगर आप फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो सबसे ज़रूरी होता है सीटेट का सिलेबस जानना आपको। ठीक है, क्या है सीटेट का सिलेबस, कितने सब्जेक्ट होते हैं, क्या क्या आपको पढ़ना होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलती है सिलेबस के माध्यम से। तो किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है आपको सिलेबस देखना, ताकि आपको ये पता चल जाए कि जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी करने जा रहे हैं, या जिस भी एग्ज़ाम की, या फिर सीटेट का जो एग्ज़ाम है उसका जो एग्ज़ाम देने जाएंगे उसमें आपको पढ़ना क्या है। ये पता चल जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है, तब आप तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। तो पहला स्टेप आप ये करिए कि सबसे पहले आप सिलेबस देख लीजिए कि कितने सब्जेक्ट हैं, क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर हम मोटा मोटा बताएं तो सिलेबस जो होता है उसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं। 5 में पहला जो होता है वो सीडीपी होता है। ठीक है, ईवीएस होता है, और जो है हिंदी होती है फर्स्ट लैंग्वेज में। दूसरी लैंग्वेज में आप कोई भी ले सकते हैं, चाहे वो संस्कृत हो, इंग्लिश हो, या फिर उर्दू हो, कोई भी दूसरी लैंग्वेज ले सकते हैं। ठीक है, मैथ में भी 15 क्वेश्चन आपके जो है सवाल के होते हैं, और 15 आपका जो है पेडागोजी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका 5 पेपर होते हैं। 5 में फिर सीडीपी में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो अगर आप सिलेबस उठा के देखेंगे तो सारी चीज़ें वहाँ पे दी गई हैं कि आपको सीडीपी में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। ये आपको यहाँ पे बता देते हैं कि जो सीडीपी होता है या फिर ईवीएस होता है, ये आपको बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिलेगी, एनसीईआरटी से। यानी कि जो आप जो है सीटेट की तैयारी करते हैं वो टोटली बेस्ड होता है एनसीईआरटी पे। अगर आप पीआरटी यानी कि प्राइमरी 1 to 5 की तैयारी करते हैं तो 1 से लेके
या फिर कह सकते हैं कि 3 से लेके 5 तक की जो भी किताबें होती हैं एनसीईआरटी की, वो आपको पढ़नी ज़रूरी होती है अगर आप एनसीईआरटी ही बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं डीप में जाके। और एनसीईआरटी में भी ज़रूरी नहीं कि आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ना होता, कुछ लाइन्स होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए होते हैं, वही आपको पढ़ना होता, वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, पूरी किताब रटनी नहीं होती है। एक कोई लेसन है, कोई भी एक चैप्टर है, तो उसमें से कुछ पॉइंट्स ही आपको ध्यान रखने होते हैं, वही आपके एग्जाम में आते हैं, बाकी पूरा चैप्टर नहीं पूछा जाता, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो टोटली आप जो है सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है वो एनसीईआरटी बेस्ड होता है, एनसीईआरटी ही आपको पढ़नी है, चाहे आप पीआरटी यानी प्राइमरी की तैयारी कर रहे हों या फिर 6 to 8 जूनियर की तैयारी कर रहे हों। 6 to 8 में 6 से 8 तक की जो किताबें होती हैं वो आपको पढ़नी होती है, प्राइमरी के लिए 1 से 5 तक की। हालांकि 1 और 2 में ज़्यादा कुछ खास नहीं होती है, तो आप 3 से 5 तक की किताबें पढ़ सकते हैं। इस बार क्या हुआ है चेंजिंग में, इस बार जो एनसीईआरटी की किताब है प्राइमरी में कक्षा 3 की जो किताब है वो थोड़ी सी उसमें चेंजिंग हुई है, और जूनियर की अगर बात करें तो जो क्लास 6 की किताब है उसमें थोड़ी सी चेंजिंग हुई है ईवीएस की। ठीक है, तो वो आप न्यू वाली जो नई अभी आई है एनसीईआरटी, वो आप मार्केट से मंगा के देख सकते हैं कि उसमें क्या चेंजिंग है, पहले में क्या था, पहले की जो किताब थी उसमें क्या था, और जो न्यू आई है उसमें क्या दिया हुआ है। तो न्यू एनसीईआरटी को भी आप एक बार देख लीजिएगा। ओल्ड तो आप पढ़ ही लेंगे, कई बार होता है कि ओल्ड और न्यू दोनों में से पूछ लिया जाता है, तो 3 की क्लास में बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, वो भी देख लीजिएगा जो पुरानी है वो भी, और जो नई आई है इस बार चेंज होके परिवर्तित होके उसको भी देख लीजिएगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपके छूटने ना पाए। ठीक है, तो सीटेट की तैयारी करने से पहले सबसे पहला जो तरीका होता है, सबसे पहली स्ट्रेटजी जो बनानी होती है वो यही होती है, सबसे पहले आप सिलेबस देख लें। ठीक है, सिलेबस के बाद जब आपको सिलेबस क्लियर समझ में आ जाए कि हाँ कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, उसके बाद फिर आप पीवाईक्यू देख लीजिए। पीवाईक्यू जैसे इससे पहले अभी एग्ज़ाम हुआ था जुलाई में 7 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का। ठीक है, तो ये जो जुलाई वाला एग्ज़ाम है ये हालांकि अभी सीटेट की वेबसाइट पर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, हमने कल भी देखा था। ये जो है अभी जो 7 जुलाई वाला है इसका सिर्फ जो आंसर की आया था वो यहाँ पे दिया है, लेकिन अभी पीवाईक्यू नहीं अपलोडेड है। तो इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ जनवरी और जुलाई के पेपर में बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। तो जनवरी का जो पेपर हुआ था जनवरी 2024 का, वो आप पीवाईक्यू देख सकते हैं। पीवाईक्यू जब अभी हाल ही वाला देखेंगे, बहुत पहले वाला नहीं देखना, क्योंकि उसमें जैसे 18-19 का देखेंगे तो बहुत चेंजिंग उसमें देखने को मिलेगी आज के पेपर के अकॉर्डिंग। पहले के पेपर जो आते थे वो इजी आते थे। ठीक है, तो आपको पीवाईक्यू देख लेनी है। कौन सी देखनी है, सबसे पहले अभी ये जो है जुलाई की, हालांकि जुलाई देखनी है लेकिन जुलाई की अभी नहीं होगी, अभी जो है अपलोडेड नहीं है। तो इससे पहले जो जनवरी में हुआ था पेपर वो आप देख लीजिए। अगर आप नहीं देख सकते, आपके पास कोई पीडीएफ नहीं है, तो हम जनवरी जो अभी 2024 का एग्ज़ाम हुआ था जुलाई से पहले, उसका पेपर कल से स्टार्ट करने वाले हैं। पीवाईक्यू सारे पेपर, चाहे वो सीडीपी हो, हिंदी हो, ईवीएस हो, इन सभी को जो है सॉल्व कराने वाले हैं प्रीवियस ईयर के, ताकि आपको ये पता चल जाए कि हाँ पेपर का लेवल क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आप तैयारी चैप्टर वाइज करना शुरू कर दीजिए, तब आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है बहुत ही अच्छे से कम मेहनत में आप जो है निकाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा हवा एग्ज़ाम नहीं है कि आप निकाल नहीं पाएंगे। और अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं, सबसे पहले सिलेबस देखते हैं, फिर पीवाईक्यू देखते हैं, फिर उसके बाद अगर तैयारी करना शुरू करते हैं, तब आपके 100+ नंबर आएंगे, ये आप श्योर है। ठीक है, और आपका जो सीटेट का पेपर होता है, कई बार क्या होता है कि 5 सब्जेक्ट होते हैं, तो 5 के पाँचों सब्जेक्ट बच्चे पढ़ने में बिल्कुल लग जाते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका जो मैथ होता है वो वीक होता है। मैथ के जो पेडागोजी होती है वो तो कर लेते हैं, लेकिन जो न्यूमेरिक होता है, सवाल जो पूछे जाते हैं वो उनको नहीं आते होते हैं, हालांकि बेसिक क्वेश्चन होते हैं लेकिन नहीं आता। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 5 जो सब्जेक्ट होते हैं उनको जो है 5 सब्जेक्ट में 3 या 4 सब्जेक्ट को फोकस ना करके वो मैथ पे ज़्यादा फोकस कर लेते हैं, और मैथ के चक्कर में कई बार उनके 4 सब्जेक्ट पीछे हो जाते हैं, और मैथ में भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, बाकी जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें भी पीछे हो जाते हैं। तो मेरा यहाँ पे एक सजेशन रहेगा आप सभी के लिए कि अगर आपकी मैथ अच्छी है, पहले से बेसिक अच्छी है, तब भी आपको मैथ में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको आती ही है, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो निकल जाएगा। नहीं तो पेडागोजी में 15 नंबर तो आप कर ही लेंगे। 15 अगर नहीं भी आते हैं तो कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इससे पहले के जो 3 सब्जेक्ट हैं, चाहे वो सीडीपी हो, ईवीएस हो या हिंदी हो,
या फिर दूसरी लैंग्वेज है, उसमें आपको कोई भी कंजूसी नहीं करनी है उसकी तैयारी करने में, क्योंकि वो 3 जो सब्जेक्ट होते हैं वही आपका स्कोर बढ़ाते हैं। ठीक है, तो मैथ अगर आपकी वीक है तो आपको बिल्कुल भी मैथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, न्यूमेरिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस 15 नंबर की पेडागॉजी आपको तैयार कर लेना है। अगर 15 नंबर कुछ के जो प्रश्न होते हैं सवाल वो नहीं कर पाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन इससे पहले जो 3 सब्जेक्ट हैं, चाहे वो CDP हो, EVS हो, और ये पहली जो लैंग्वेज होती हिंदी, ये 3 सब्जेक्ट अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आई एम श्योर कि आपका जो है 100+ नंबर आ जाएगा। ठीक है, 100+ नंबर नहीं भी आता है तो श्योर है कि आप पास कर लेंगे सीटेट का एग्ज़ाम, क्योंकि 30-30 के तीनों नंबर होते हैं, 90 तो सीधे सीधे होते हैं, प्लस मैथ का पेडागॉजी भी आप कर लेंगे। और जो दूसरी लैंग्वेज है, अगर संस्कृत लेते हैं तो हिंदी से रिलेटेड होता है, उसमें भी आप पेडागॉजी और जो कुछ क्वेश्चन होते हैं पैसेज वाले वो भी कर लेंगे, तो कम से कम 15 से 20 नंबर आपके सेकेंड लैंग्वेज में आ जाएंगे। तो आराम से आप 90+ ला सकते हैं अगर इस तरीके से पढ़ना है तो। सिर्फ मैथ में या जो सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है उसमें आपको फोकस नहीं करना है, फोकस आपको उस सब्जेक्ट में करना है जो आपका अच्छा है, तैयार है। अगर आपका CDP तैयार है तो उसमें आप फोकस करिए ताकि 30 में 30 लाने की कोशिश करिए, 30 में 30 आ जाएं। EVS अच्छे से तैयार करिए ताकि इसमें 30 में 30 आप ला पाएँ। पहली जो लैंग्वेज होती हिंदी, उसमें अच्छी तैयारी कर लें। ये 3 सब्जेक्ट अगर अच्छे रहते हैं तो 2 सब्जेक्ट में अगर आप दोनों सब्जेक्ट मिलाकर अगर आप 30 जो है नंबर लाते हैं तो भी आपका सीटेट अच्छे नंबर से निकल जाएगा। इस तरीके से पढ़ना है आपको। ठीक है, तो ये छोटी सी वीडियो थी आप सभी को ये बताने के लिए कि जो सीटेट की आप तैयारी करते हैं किस तरीके से आपको करना है ताकि आपका जो सीटेट है वो अच्छे नंबर से निकल जाए और पहले अटेम्प्ट में निकल जाए। ठीक है, इस तरीके से हमने भी निकाला है, बहुत सारे लोग ऐसे निकालते हैं। हमने तो मुश्किल से 15 से 20 दिन में ही पढ़ाई की थी, उसमें निकल गया था, क्योंकि हम जो एग्ज़ाम दिए थे वो ऑनलाइन जब हो रहा था तब दिए थे। उस टाइम हमारी जॉब थी, उसके बावजूद भी लगभग कम जो है 20-25 दिन में पढ़ाई करने के बाद निकल गया था। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत आसानी से आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा और नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ठीक है, बाकी जो अभी जो जुलाई का एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का, वो अभी अपलोडेड नहीं है वेबसाइट पे, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और इससे पहले के जो जनवरी के एग्ज़ाम हुए थे उसको अगर आपको देखना है तो उसका जो है PYQ हम कल से शुरू करने वाले हैं, उसको आप देख सकते हैं ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि 5 सब्जेक्ट में यानी CDP में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, EVS में कहाँ से पूछे जा रहे हैं, कैसे पूछे जा रहे हैं, हिंदी में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, व्याकरण कौन कौन सी आती है और पैसेज किस टाइप के आते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता चल जाएंगे तो आप उस तरीके से अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को आज की जो वीडियो है समझ में आई होगी। इस तरीके से अगर आप तैयारी करते हैं तो आप श्योर है कि जो है आपका सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कल से सीटेट की जो क्लासेस हैं 1 बाय 1 चलने वाली हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।